नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आज उसकी पूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, कन्या लग्न वालों की एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो बहुत ही स्थिर होते हैं और जितनी निर्णायक क्षमता उनके अंदर होती है, उस तरह की जो स्थिर बुद्धि के साथ डिसीजन मेकिंग जो होता है वो किसी और लग्न में नहीं होता है। तो ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। एकदम से त्वरित कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं, इसलिए ये लग्न बहुत ही स्पेशल हो जाता है। आज पूरे महीने का क्या परिस्थिति है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपका लग्न का स्वामी है बुध, और बुध जो है शुरुआत में 9 तारीख तक ये बुध आपके 11वें भाव में जाएगा। लग्नेश का खुद से 11वें भाव में जाना आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी करता है, आपकी कोई इच्छाएं हैं, जो भी कार्य है आपका वहां पर ये जो, और वापस सूर्य भी शुरू के 15 दिन आपके 11वें भाव में है। तो देखिए, कोई भी बड़ा कार्य है तो अगर आप 9 तारीख से पहले करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और जो 9 तारीख तक का टाइम आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, लग्न का स्वामी भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। 9 तारीख के बाद आपका बुध जो है वो आपके 12वें भाव में जा रहा है। देखिए, लग्न से लग्नेश जब 12वें भाव में जाता है, कोई ना कोई डिसीजन रॉन्ग होता है। आप किसी प्रकार के डर में जीना शुरू कर देते हैं, आत्मविश्वास कम होना शुरू होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट आपकी मीटिंग है या कोई आप जॉब का इंटरव्यू देना चाहते हैं या कोई भी ऐसा कार्य है जो बहुत आप त्वरित करना चाहते हैं, तो 9 तारीख से पहले कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्नेश की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। और देखिए, इसके अंदर ये भी हो सकता है आपको जॉब चेंज के लिए एकदम से कोई ऑफर आ सकता है और उसमें आप कोई गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा, फिर कंफ्यूजन होगा और एकदम से आप कोई डिसीजन ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लग्नेश का 12वें भाव में जाने के कारण वो कंफ्यूज कर देता है। और फिर कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हम ये डिसीजन ले या ना लें। तो अभी जॉब चेंज अगर करना चाहते हैं तो ये समय मैं आपको इस तरह की कोई एडवाइस नहीं देना चाहूंगी। जहां है वहीं पर स्थिर होकर कार्य कीजिए। अभी जॉब चेंज करने का कोई रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि फिर आप ही मतलब फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और खुद को किसी भी रॉन्ग डिसीजन के लिए दोषित महसूस करेंगे। ये मत कीजिए। 9 अगस्त से 25 अगस्त तक ये जो बुध 12वें घर में है, वो कोई रॉन्ग डिसीजन लेने पर आपको मजबूर करेगा या आपको कोई ऐसा प्रलोभन देकर फंसाने की कोशिश करेगा कि आप एकदम से कोई अपना प्रोफाइल चेंज करने का डिसीजन ले लें, तो ये गलत होगा, तो मत लीजिएगा। जहां है वहीं पर रहिए और स्थिर रहिए। 12वें भाव में लग्नेश के जाने के कारण कुछ खर्च भी आ सकता है आपको। देखिए, मैं डरा नहीं रही हूँ, मगर अगर कोई अचानक से आपका कोई ऐसा खर्च आ सकता है, कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड भी खर्च आ सकता है, तो इस चीज को भी हम नकार नहीं सकते। मैं किसी भी चीज को लेकर किसी को डराने में विश्वास नहीं रखती, मगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप चेकअप करवा लीजिएगा। ऐसा कोई छोटा मोटा खर्च भी आपको झेलना पड़ सकता है, और अगर ऐसा कुछ है तो जाना भी पड़ सकता है। मगर 12वें भाव का बुध जो है लग्नेश होकर जब भी जाता है तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन दे देता है। कभी कभी हम बहुत डर में जीना शुरू कर देते हैं और विचारशील बहुत बना देता है। जो विचार नहीं होने चाहिए वो भी विचार हमको दे देता है, तो ये गलत है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लग्न में शुक्र बैठा है। देखिए, 10 तारीख तक वो यहाँ 12वें भाव में रहेगा, एक्सपेंस में रहेगा, जो आपको बहुत आपके खर्च भी बढ़ा रहा है और आपको लाभ भी दे रहा है। ऐसा नहीं है, फॉरेन संबंधित बहुत सारे लाभ बने हुए हैं आपके लिए, मगर ये लग्न में आने के कारण नीचस्थ अवस्था है। देखिए, इसमें अगर आप कोई कला से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें आपको बहुत सफलता मिल सकती है। फूड संबंधित कोई कार्य करते हैं, केमिकल संबंधित कोई कार्य करते हैं, आप जैसे कोई भी जैसे आर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसमें ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जो दृष्टि पड़ रही है
वो उच्च की दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है, तो उनके जो कार्य क्षेत्र है शुक्र के, उसके अंदर बहुत अच्छा है, सफलता के पूरे योग है उसके अंदर। मगर इनडिसिसिव यानी कि आपको निर्णय लेने में बहुत तकलीफ देगा, ये एकदम से कोई डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। और मैं तो यही कहूंगी कि जो है उस परिस्थिति को लेकर चलिए, वो बेहतर है। अभी कोई भी बड़ा रिस्क मत ले लीजिए। 9 तारीख तक आपको जो भी कार्य करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो कर लीजिए। उसके बाद क्या है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूंगी कि जो है उसी में स्थिरता बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरे घर का स्वामी शुक्र होकर लग्न में है, तो फाइनेंशियल बर्डन महसूस करेंगे थोड़ा बहुत। और देखिए, ये शुक्र जो है आपको आर्ट में काफी हेल्प कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कहती कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी, मगर थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन आप जरूर महसूस करेंगे। कुछ ऐसे आकस्मिक खर्चे जिससे आप बहुत परेशान हो सकते हैं, तो ये एक परिस्थिति बनी हुई है। और देखिए, तीसरे घर में केतु है और वो है अनुराधा नक्षत्र में। तो ये जो केतु होता है उसके ऊपर मंगल की भी पूर्ण दृष्टि है। तो रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा है। आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है। पराक्रम के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी आप इस तरह का कमीशन रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, आप आईटी के अंदर कोई कार्य करते हैं, आप मेडिकल संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि लग्नेश भी 12वें घर में जा रहा है और 12वां घर जो होता है वो हॉस्पिटल्स का भी होता है। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनी हुई है। और देखिए, इसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगी, भाई बहनों के साथ कोई ऐसे व्यंग्यात्मक चर्चाएं मत करिएगा और उनके साथ थोड़ी सी असमंजस हो सकती है और उनके साथ आप थोड़ा सा डिटैच्ड महसूस करेंगे। जो आपको भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत है वो नहीं मिल पाएगा और कहीं ना कहीं आप इसके कारण थोड़ा सा आपके अंदर अग्रेशन भी आ सकता है। मगर कोई चिंता की बात नहीं है, ये एक टेम्पररी फेस है जो गुजर जाएगा। संबंधों को नहीं बिगाड़ना है हमें। चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु होकर 6th हाउस में गया है। देखिए, ये वक्र पोजीशन है। अभी इसमें क्या है कि अगर कोई लोन के अंदर आप हैं तो अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन महसूस करेंगे। और अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन तो मिल जाएगा आपको, मगर अपनी कैपेसिटी से ओवर जाकर कोई लोन मत ले लीजिएगा। इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है। और ये आपको कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लोन में डाल भी रहा है। ये गुरु जो है, देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर गुरु जा रहा है 6th में, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस देता है। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि आप श्री सूक्त का पाठ रोज करा कीजिए, क्योंकि ये गुरु जब तक 6th में है तो फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा बर्डन महसूस होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है। और अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो अगर सोची समझी कोई प्लानिंग के साथ किया जाए तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है, मगर बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है हमें अभी कोई भी प्रकार का। और 5वें घर में शनि अपने ही घर में है। देखिए, ये शनि थोड़ा बोरिंग है, तो लव लाइफ के लिए अभी कोई ऐसा चांस नहीं है। और ये एक प्रकार का, आप कोई ऐसी परिस्थिति में है तो जल्दी सामने वाला थोड़ा सा बोरिंग होगा, वो आपको जल्दी से कोई रिजल्ट नहीं देगा। मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको वो परिणाम नहीं दिखेंगे। थोड़ा समय रुक जाइए। शनि जहाँ बैठा है वहाँ थोड़ा सा इंसान बोर्ड फील करता है, काम डिलेज से होते हैं, तो ये चीज तो बनी हुई है। अगर कोई शेयर संबंधित कार्य करते हैं तो आप 9 तारीख तक आपको कोई भी रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, उसके बाद रिस्क मत लीजिएगा। और ये जो शुरू के 15 दिन सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बना रहेगा, तो शुरू के 15 दिन बच्चों के साथ मनमुटाव हो सकता है, पर हमें कोई भी प्रकार का, मतलब विचार मतभेद होते हैं, उनके विचार और आपके विचारों में थोड़ा सा इस तरह का बदलाव होगा। उसके कारण क्या है कि मन मुटाव हो जाता है, तो हमें वो चीज नहीं करनी है। ये टेम्पररी फेस है, उसके बाद जब सूर्य चेंज हो जाएगा फिर सब परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। और ये जो शनि है आपको टेक्निकली बहुत सपोर्ट करता है। अगर स्टूडेंट्स हैं
तो टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है, आपको ये चीज़ को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अब गुरु आपके 6th हाउस में है वक्र पोजीशन में। ये जो गुरु है ओबेसिटी देता है, और देखिए आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। ये एक मैं हमेशा कहूँगी कि गुरु और आपका लग्न का स्वामी भी 12वें भाव में है, गुरु देख रहा है, ऐसे कोई हेल्थ इश्यू बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर आप विचारों में जाकर जो अपने आप को जो नहीं है उन परिस्थितियों को भी सोच लेते हैं, तो ये मत कीजिएगा। अपने आप को बिना किसी मतलब के भ्रम में डालकर बस वो सोचते ही रहना, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ समय का पीरियड है, आफ्टर 26 अगस्त जब बुध वापस आपके लग्न में आ जाएगा तो आपकी परिस्थितियां बेहतर हो जाएगी। तो ये जो 20-25 दिन का समय है, कुछ भी गलत सोचना, गलत विचार करना, अपने लिए नेगेटिविटी को बढ़ाना, ये कार्य आपको नहीं करना है। ये गुरु आपको टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा है, और आपको विदेश जाना है, विदेश से संबंधित कोई वीज़ा का कार्य है। देखिए आपको विदेश से रिलेटेड कोई भी कार्य करना हो तो वो 9 से 25 में कर लीजिए, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश का 12वें घर में जाना, तो विदेश संबंधित कोई छात्र है, आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो बहुत बेस्ट टाइम है। क्योंकि देखिए अष्टम भाव का स्वामी भी 12वें घर में है, लग्नेश भी 12वें घर में है, गुरु की पूर्ण दृष्टि भी है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है। फॉरेन जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है अगर चाहते हैं तो। और राहु भी आपके एजुकेशन में बैठा है, तो आपको कहीं विदेश के अंदर ऐसा एजुकेशन लेने जाना है, मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए अगर कोई लोन करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ये एक कार्य ऐसा है कि जिसमें रॉन्ग डिसीजन नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आप अपने आप को जगह चेंज कर रहे हैं और प्रगति की ओर जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का कुछ स्टडीज करने के लिए फॉरेन जाने का जो कार्य है, उसके लिए ये महीने का बेस्ट यूज करना चाहिए आपको, क्योंकि ये महीने में आपको वीजा संबंधित कोई भी कार्य है उसमें आपको सफलता 100% मिलने वाली है। और सप्तम भाव का स्वामी गुरु होकर खुद से 12वें घर में जा रहा है, शनि की पूर्ण दृष्टि भी उस पर पड़ी हुई है और मंगल भी उसको देख रहा है। देखिए गृहस्थ जीवन में मनमुटाव हो सकते हैं, अगर आपकी मैरिज हो गई है और अगर आपकी जैसे वाइफ है तो पत्नी के साथ जो संबंध है वो नहीं बिगड़ने चाहिए, उनके स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो ठीक है, अगर कोई भी ऐसा है तो प्रॉपर चेकअप करवाइएगा। अपनी पत्नी से संबंधित कोई हेल्थ इशू है तो उसे लाइटली मत लीजिए, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट वाइफ को हेल्थ इशू ना हो या हस्बैंड को, जो भी 7th लॉर्ड है तो उसको आपको लाइटली नहीं लेना है और प्रॉपर चेकअप्स करवाने हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। बाकी ओवरऑल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिससे आपको फाइनेंशियल आपको मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा गेन हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर जो 2nd हाउस पर गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो इसके कारण क्या है, स्थिर इनकम आपकी स्थिर जरूर रहेगी, मगर खर्च बने हुए हैं। ये पूरा ही महीना विदेश जाने के भी खर्च हो सकते हैं, आप खुद कुछ लग्जरियस खर्चों की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु भी शुक्र को देख रहा है, तो ये इच्छाओं को बहुत बढ़ा देता है। आपको लग्जरी के खर्चे मतलब करने की इच्छा होगी और उसके कारण फिर आप बर्डन में पड़ जाएंगे, तो मत करिए। आप उतना ही खर्च कीजिए जितना कि आप अपने इनकम के हिसाब से उसे प्लान करके चलिएगा। वैसे कन्या लग्न वाले बहुत ही अच्छे प्लानिंग करते हैं, तो प्लान जरूर कीजिए और लिख के प्लानिंग कीजिए। आपको ये महीना आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है अगर ऐसा कोई भी कार्य करना है तो। आप रिसर्च का कोई भी कार्य करने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, बेस्ट पोजीशंस हैं। स्पिरिचुअल अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो लग्नेश 12वें घर में है, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी हो सकती है। कोई भी मंत्र साधना करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत बेस्ट है, इसका आपको उपयोग करना चाहिए। तीसरे मतलब
तीसरे नंबर की राशि होती है बुध, और वो आपके द्वादश भाव में जा रहा है। तो ये जो है मैं यही कह सकती हूँ कि अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये टाइम फॉरेन संबंधित कार्य के लिए बेस्ट है। कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर अच्छी पोजीशन में हैं तो अचानक से कोई प्रोफाइल चेंज करने का हो अगर अपने ही शहर में या जहां आप स्थित है वहीं पर, तो मत कीजिएगा। मैं ये बिल्कुल मना करूंगी। कोई बड़ा रिस्क लेने से बचिएगा। समय एक्सपेंस की तरफ ले जा रहा है, तो इस महीने इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें हमारे एक्सपेंसेस को बहुत ही संभल के चलना है। और लाभ भी पूर्ण, शुरुआत के जो 9 तारीख का टाइम है तब तक सब निर्णय ले लेने हैं। उसके बाद भी कोई ऐसी बड़ी चिंता नहीं है, मगर ध्यान रखकर निर्णय लेना है और बहुत ही स्थिर बुद्धि के साथ कार्य करना है। 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है, तो जो भी विदेश संबंधित कार्य है वो आप इस महीने जरूर कर लीजिएगा। और अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो चेकअप्स जरूर करवा लीजिएगा। कोई भी प्रकार का विचारों का अतिरेक हमको परेशान करे, उसके कारण आपको ब्लड प्रेशर या ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई विचारों में डूबने की कोई जरूरत नहीं है। ये समय जो होता है ना वो हमें फालतू के विचारों में डाल देता है, फिर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो देखिए, ऐसे स्वास्थ्य को खराब करके क्या करोगे। इसलिए बेहतर ये है कि समय को बहुत ही स्थिरता के साथ लीजिए, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिए, अपने विचारों में स्थिरता रखिए। कुछ ऐसे मैं रेमेडीज बताना चाहूंगी। 5 और 20 तारीख को प्रदोष का व्रत है। देखिए, प्रदोष करना बहुत अच्छा होता है। आपके लाभ जहां भी अटक रहे हैं तो लाभ का स्वामी चंद्रमा है। आपकी जन्म कुंडली में अगर 6, 8, 12 में चंद्रमा है तो आपके लाभ अटकते हैं। तो ये अगर आपको इसको सही करना है तो बेस्ट रेमेडी यही है, प्रदोष का व्रत कीजिए, ओम नमः शिवाय की माला कीजिए, जितनी आपको कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 4 करना, 5 करना, जो आपको लगे कि आप पर रेगुलर करना है। और महादेव जी के शरण में आपको रहना बहुत अच्छा रहेगा। अभी सूर्य 12वें घर में जा रहा है, तो मैं एक रेमेडी जरूर बताना चाहूंगी। सूर्य को जल अर्पित कीजिए और सबसे बेस्ट है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और आत्मविश्वास की कमी महसूस हो तो मैं यही कहूंगी कि ओम नमः शिवाय का जप बहुत बेटर है। श्री सूक्त का पाठ आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि गुरु जिस तरह की पोजीशन में अभी चल रहा है, अभी काफी समय तक वहीं पर स्थित है, तो फाइनेंशियली आपको काफी बर्डन महसूस हो रहा है। तो देखिए, अगर कोई लोन संबंधित प्रॉब्लम में है और ऐसी कोई स्थिति है तो आप एक कार्य जरूर कीजिएगा, श्री सूक्त का पाठ रोज कीजिए। बर्डन की तरह मत लीजिएगा, इसे खुशी से कीजिएगा, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और ओवरऑल काफी अच्छी परिस्थिति है, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। एक ये भी है कि गायों की सेवा जरूर कीजिएगा। गुरु जिस पोजीशन में है, गाय को घास खिलाना, गुड़ चने की दाल खिलाना गुरुवार के दिन बहुत अच्छा रहेगा। आई होप मैंने आपको पूरी परिस्थिति बता दी है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, हमें थोड़ा सा मजबूत होकर आगे बढ़ना है, खुद पर विश्वास रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे भी जुड़े रहिएगा। हमें बहुत सी नए वीडियोस शेयर करने वाले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आगे भी आपको रेगुलर राशिफल मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।